गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त, आज हम लोग मेंसुरेशन का पार्ट 9 शुरू करने जा रहे हैं। तो आज हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ठीक है ना। तो दोस्त, अगर हम वॉल्यूम की बात करें यानी इसके कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे अगर ये हमारा क्यूब है, ठीक है, तो इसके अंदर कितना मटेरियल भरा जा सकता है, दैट इज़ द वॉल्यूम। जबकि दोस्त, अगर हम सरफेस एरिया की बात करें तो इसके जो ये सभी फेस है, ये बाहरी फेस जितना है उस पर हम पेंट कर सकते हैं जितना, ठीक है ना। तो दैट इज़ द सरफेस एरिया, ठीक है ना। तो जितना हम उसमें पेंट कर सकें, दैट इज़ द सरफेस एरिया। और अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो इसमें हम कितना पानी भर सकते हैं या कितना कोई भी मटेरियल भर सकते हैं, लिक्विड भर सकते हैं कितना, ठीक है ना। कोई भी सॉलिड चीज़ उसके अंदर कितना भरा हुआ है, अगर वो पूरा सॉलिड है पूरा, तो दैट इज़ उसका कैपेसिटी कितना है, दैट इज़ द वॉल्यूम, ठीक है ना। उसको हम दोस्त बोलते हैं वॉल्यूम। ठीक दोस्त, अगर हम मान लीजिए कि एक दुकान पे जाते हैं और हम बोलते हैं कि 1 लीटर हमें दूध चाहिए, तो वो दुकानदार क्या करता है कि हमें एक पैकेट दूध का एक पैकेट लाता है जिसका लेंथ 10 सेंटीमीटर है, जिसका ब्रीथ 10 सेंटीमीटर है, जिसका हाइट 10 सेंटीमीटर है, और ला करके हमें वो दूध का पैकेट पकड़ा देता है, ठीक है ना। हम देखते हैं अरे यार, इसका तो लेंथ भी 10 सेंटीमीटर है, ब्रीथ भी 10 सेंटीमीटर है और हाइट भी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बोलते हैं कि अरे यार, तो इसमें 1 लीटर है। बोला दुकानदार, हाँ इसमें 1 लीटर है, ठीक है ना। तो ये बड़े काम का है, ठीक है ना। अगर कोई ऐसा क्यूब है जिसका लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ब्रीथ 10 सेंटीमीटर है, हाइट 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी कैपेसिटी 1 लीटर के बराबर होगी। यानी दोस्त, अगर हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात करें तो हम जानते हैं कि LBH होता है, ठीक है ना। और चूंकि सब बराबर है इसमें, तो इसलिए L क्यूब हो जाएगा, यानी 10 का क्यूब। तो यानी दोस्त 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। 10 × 10 × 10 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। तो ये हमें एक अच्छा फार्मूला मिल गया कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, ठीक है। अगर हम बोलें कि जैसे अगर कोई क्यूब है, कोई टैंक है, ठीक है ना। अगर कोई टैंक है जो ये क्यूब के रूप में है, ठीक है ना, उसका लेंथ 1 मीटर है, उसका ब्रीथ 1 मीटर है और उसका हाइट 1 मीटर है, तो उसमें कितना लीटर आएगा, ठीक है ना। यानी उसका वॉल्यूम की अगर हम बात करें दोस्त, तो ये क्या हो जाएगा, 1 LBH यानी L क्यूब, और ये हो जाएगा दोस्त 111 यानी मीटर क्यूब बराबर 1 मीटर क्यूब, ठीक है ना। अगर दोस्त इसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर लें तो 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। तो इसको हमने सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से ये डबल जीरो मतलब 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यानी 2 2 4 2 6 यानी 1000000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। हमने 1 मीटर वॉल्यूम को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि हमें निकालना है कि कितना लीटर उसका कैपेसिटी होगा, ठीक है ना। अब हम जैसे दोस्त ऊपर के हिसाब से हम जानते हैं ये कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, ठीक है। तो दोस्त 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर तो 1/1000 लीटर, ठीक है ना। कम होगा, कम लीटर होगा इसलिए, ठीक है ना, यूनिटरी मेथड है। और इसलिए दोस्त, अगर हम ये 1 मीटर क्यूब की बात कर रहे हैं यानी 1000000 सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, कितना लीटर में आएगा। तो 1/1000 मल्टीप्लाई 000000। अब 30 से 30 कट गया
अब दोस्त बच गया हमारा 1000 लीटर। तो यानी कोई भी ऐसा टैंक, ठीक है ना, जिसका हर साइड 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर हो, ठीक है ना, तो उसमें 1000 लीटर कैपेसिटी का कोई भी मिल्क हो, वाटर हो या लिक्विड चीज़ हो, उतना आएगा, उतना लीटर्स आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त ये हमें बहुत काम का है, ठीक है ना। तो इसे हमें याद रखना है कि अगर 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, ठीक है ना, जबकि अगर कोई ऐसा क्यूब है जिसका हर साइड अगर 10 सेंटीमीटर है, तो दोस्त उसमें 1 लीटर कैपेसिटी यानी 1 लीटर का उसका वॉल्यूम होगा, ठीक है ना। तो इसमें हमने यही देखा कि वॉल्यूम क्या होता है और सरफेस एरिया क्या होता है। सरफेस एरिया यानी जहां हम पेंट कर सकें, ठीक है ना, बाहरी दीवार, ठीक है, जो हम पेंट कर सकें उसको हम बोलते हैं दोस्त सरफेस एरिया, ठीक है। जबकि दोस्त अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम उसके अंदर कितना चीज़ भरा जा सकता है, कोई लिक्विड्स कोई सॉलिड, कितना उसमें हम भर सकते हैं, उसका कैपेसिटी कितना है कि वो उसमें भर सकता है, ठीक है ना, दैट इज़ द वॉल्यूम। तो हमें ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद होना चाहिए, ठीक है। और हमेशा ये याद होना चाहिए कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, यानी वो पैकेट हमें दिमाग में चलना चाहिए कि जिसका लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ब्रीथ 10 सेंटीमीटर है, हाइट 10 सेंटीमीटर है, वो हमें 1 लीटर कैपेसिटी का देता है वॉल्यूम, ठीक है दोस्त। अब दोस्त अगर हम 11.4 की बात करें तो ये बोल रहा है कि गिवन ए सिलिंड्रिकल टैंक इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम। यानी एक सिलिंड्रिकल टैंक दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि किस सिचुएशन में ये सरफेस एरिया डिफाइन करेगा और किस सिचुएशन में एक वॉल्यूम को डिफाइन करेगा, ठीक है ना। तो दोस्त अगर हम ए की बात करें तो ये बोल रहा है कि टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, तो कितना ये अपने अंदर होल्ड कर सकता है, तो दैट इज़ द वॉल्यूम, ठीक है ना। ये हमें वॉल्यूम की बात कर रहा है। हम अभी तो बात किए कि अगर इसमें कितना कैपेसिटी कोई अगर लिक्विड इसमें आ सकता है, उसका कैपेसिटी कितना है कि वो उसको होल्ड कर सकता है, दैट इज़ द वॉल्यूम। नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट, अगर हम इसको प्लास्टर करें तो कितना बैग लगेगा, तो दैट इज़ द सरफेस एरिया, ठीक है ना, दैट इज़ द सरफेस एरिया। क्योंकि हम इसमें पेंट करें या उसको प्लास्टर करें, दैट इज़ कि बाहरी बाहरी फेस के हम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो दैट इज़ द सरफेस एरिया। तो इसको हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना, सरफेस एरिया। अब दोस्त अगर हम बोलें टू फाइंड द नंबर ऑफ ए स्मॉलर टैंक दैट कैन बी फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम इट, अगर इसमें मान लीजिए पानी भरा हुआ है, ठीक है ना, तो कितना स्मॉलर टैंक, कोई भी स्मॉलर टैंक कितना भर सकता है, ठीक है ना। तो यानी इसके वॉल्यूम की बात हो रही है, इसमें जो पानी भरा हुआ है दैट इज़ द कैपेसिटी ऑफ दैट सिलेंडर, ठीक है ना। तो यानी इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, और इसमें हम छोटे छोटे क्यूब में अगर हम भर रहे हैं दोस्त, तो कितना बोल रहा है कि कितना भरेगा, दैट इज़ द, यानी वॉल्यूम की बात हो रही है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो इसमें भी हम दोस्त ये वॉल्यूम को डिफाइन कर रहा है, यहाँ भी दो ये सरफेस एरिया को डिफाइन कर रहा है, यहाँ भी वॉल्यूम की बात हो रही है। तो हमें ये क्लियर समझना है कि वॉल्यूम क्या होता है और सरफेस एरिया क्या होता है, ठीक है। अब दोस्त अगर हम इसके सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, ये सेकेंड क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर, यानी इसमें 2 सिलेंडर दिया हुआ है, एक सिलेंडर ए और एक सिलेंडर बी। फर्स्ट वाले का डायमीटर 7 सेंटीमीटर है, जबकि सेकेंड वाला का 14 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। और दोनों का हाइट, एक का देखिए दोस्त ये 14 सेंटीमीटर है, दूसरे का 7 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। यानी इसका डायमीटर बड़ा है लेकिन इसका हाइट छोटा है, इसका डायमीटर छोटा है लेकिन इसका हाइट बड़ा है, ठीक है ना। तो वही बोल रहा है कि
and height is diameter of cylinder B is 14 centimeter and height is 7 centimeter. Without doing any calculation, can you suggest whose volume is greater? बिना कैलकुलेशन किए हुए आप क्या सजेस्ट कर सकते हैं कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा? ठीक है ना, वही पूछ रहा है। वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ द बोथ सिलेंडर। फिर आप उसको लास्ट में उसको वॉल्यूम को निकालिए और वेरीफाई कीजिए। चेक वेदर द सिलेंडर विथ ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो द ग्रेटर सरफेस एरिया। और किस में ग्रेटर सरफेस एरिया है और किसका उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा है, ग्रेटर सरफेस एरिया भी ज़्यादा है, या क्या रिलेशन है, ठीक है ना, वॉल्यूम और सरफेस एरिया में। तो वो सारा आप फाइंड आउट कीजिए, ठीक है ना। तो दोस्त अगर हम वॉल्यूम की बात करें, देखिए वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर अगर हम बात करें दोस्त, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो दोस्त ये हमारा होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। तो हेयर वी सी दैट, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं? हम यहाँ देख रहे हैं कि ये आर जो है ये रेडियस का स्क्वायर हो रहा है, फिर इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। तो निश्चित तौर पे जिसका रेडियस अगर जितना बड़ा होगा तो उसका हम स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसका यानी उसका वॉल्यूम बड़ा होगा। और जिसका रेडियस जितना छोटा होगा यानी उसका हम स्क्वायरिंग करें और फिर इसमें मल्टीप्लाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यानी डिपेंड कर रहा है रेडियस पर। अगर जिसका रेडियस जितना छोटा होगा तो हम गेस कर सकते हैं कि उसका वॉल्यूम भी कम होगा, और अगर रेडियस उसका बड़ा होगा और उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे ज़्यादा ही होगा वॉल्यूम, ठीक है ना। अब वो तो हाइट पे डिपेंड करता है, हाइट बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर, लेकिन हम गेस की बात हो रही है यहाँ पे, एक अप्रॉक्सीमेशन की बात हो रही है। तो हम ये मान सकते हैं कि रेडियस अगर बड़ा है तो उसका स्क्वायर करके उसमें मल्टीप्लाई करें तो वॉल्यूम निकल रहा है। तो यानी जिसका रेडियस बड़ा होगा तो उसका वॉल्यूम बड़ा होगा, और उसका अगर रेडियस छोटा होगा तो उसका वॉल्यूम दोस्त छोटा होगा, ठीक है ना। तो इसी को लिख लेंगे, देखिए इन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर द रेडियस इज मल्टीप्लाई बाय स्क्वायरिंग इट, ठीक है ना। ठीक है दोस्त, अगर वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर द रेडियस इज मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायरिंग इट, यानी उसके रेडियस को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और स्क्वायर करके, ठीक है ना। तो उसी को तो सो ग्रेटर रेडियस ऑफ ए सिलेंडर कैन हैव मोर वॉल्यूम, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से अगर उसका रेडियस अगर ग्रेटर है दोस्त तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? बड़ा होगा, ठीक है ना। अब चलिए वॉल्यूम की बात करें, ठीक है ना। तो अगर हम इसके वॉल्यूम निकालने की बात करें दोस्त, अब दोस्त नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए इज, तो दोस्त हम जानते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर एच। तो दोस्त यहाँ पे तो ए आई, अब देखिए दोस्त आई ई भी बराबर ये 22/7, और इसका दोस्त ये डायमीटर है हमारा 7, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 7/2 इंटू 7/2 इंटू इसका हाइट कितना है दोस्त? 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 14। अब चूंकि इसका रेडियस है दोस्त, देखिए इसका डायमीटर है 7, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 7/2, ये सेंटीमीटर। इसका अगर रेडियस, इसका रेडियस हो जाएगा दोस्त 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो बस ऐसे हम इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। अब बस इसका कैलकुलेशन अगर हम कर लें दोस्त, तो देखिए तो ये 7 से 7 कट गया
और ये 2 से ये 11 और ये 2 से कट गया, 2 7 14 यानी 7 7 49 यानी 11 × 49 और ये 2 हो जाएगा हमारा 539 ये सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम ए का निकल गया हमें 539 सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम दोस्त वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी की बात करें, नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी की बात करें इज, तो ये हमारा हो जाएगा दोस्त ये v बराबर पाई r²h, हमने कैपिटल R ले लिया। तो देखिए दोस्त ये 22/7 और दोस्तों अब b का रेडियस कितना है 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। तो ये यानी 7 × 7 और इंटू और हाइट इसका कितना है 7। ठीक है, अब दोस्तों अगर हम इसको कटा लें तो देखिए 7 से 7 ख़त्म, तो 7 7 49 और 49 दूना, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 11 मल्टीप्लाइड। अच्छा, तो ये हम अगर मल्टीप्लाई कर लें तो 49 में 22 से 2 9 18 2 चौके 8 1 9 2 9 18 2 चौके 8 1 9, तो 8 9 8 17 ये 1078। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा दोस्त 1078 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ दोस्त हम क्या देखें, यहाँ हम यही देख रहे हैं कि 1078 इसका हमें वॉल्यूम मिल गया, इसका वॉल्यूम मिला हमें दोस्त, इसका वॉल्यूम मिल गया 1078 सेंटीमीटर क्यूब। जबकि अगर इसका वॉल्यूम की बात करें दोस्त, इसका हमें वॉल्यूम मिल गया 539 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, हम यहाँ यही देख रहे हैं कि इसका रेडियस बहुत कम है, 7/2 है, हाफ है इसके रेडियस से, तो इसका वॉल्यूम भी कम हो रहा है। ठीक है ना, इसका हाइट ग्रेटर है लेकिन रेडियस छोटा है, तो चूँकि स्क्वायरिंग कर रहे हैं ना, तो इसलिए ये इसका कैपेसिटी छोटा हो जाएगा। जबकि इसका रेडियस बड़ा है और इसका स्क्वायर करके अब देखिए इसका हाइट कम है, फिर भी इसका वॉल्यूम क्या है ज़्यादा है। तो हम गेस कर सकते हैं, ठीक है ना, कि जिसका रेडियस बड़ा होगा उसका कैपेसिटी वॉल्यूम भी बड़ा होगा। ठीक है, अब दोस्तों अगर हम सरफेस एरिया की बात करें तो देखिए दोस्तों, अगर हम सरफेस एरिया की बात करें तो अगर हम बोल रहे हैं कि देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए, ठीक है ना, अगर हम इसकी बात करें दोस्त, तो दोस्त हम जानते हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो ये होता है दोस्त 2πr r+h। तो इसका ये फार्मूला हमें पता है। ठीक है ना, अब इसमें अगर हम वैल्यू रख दें तो 2 × 22/7 इंटू, और इसका रेडियस है दोस्त 7/2 और ये 7/2 प्लस h इसका 14 है हाइट। ठीक है ना, अब बस इसको अगर हम इसका कैलकुलेशन कर लें तो 7 से 7 ख़त्म, ये 2 से 2 ख़त्म, अब ये दोस्त हो जाएगा हमारा 22 इंटू, अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो ये 2, तो ये 7 + 28। ठीक है, अब ये दोस्त हो जाएगा हमारा 22 × 35/2 यानी 2 से ये 11 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा दोस्त 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये इसका सरफेस एरिया हो गया, तो इसका हमें सरफेस एरिया मिल गया 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, जबकि इसका अगर वॉल्यूम हमने निकाला था 539 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, इसका ये वॉल्यूम था, इसका ये हमारा मिल गया सरफेस एरिया। अगर दोस्त हम इसकी बात करें, अगर सिलेंडर बी की बात करें, ठीक है ना, तो टोटल सरफेस एरिया
ऑफ सिलेंडर बी इज, तो ये क्या हो जाएगा दोस्त, ये हमारा हो जाएगा 2πr+h, ठीक है ना। अब देखिए दोस्त, अब इसमें हम बस वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पे r का वैल्यू क्या है, यहाँ पे रेडियस कितना है हमारा 7 है, r बराबर 7 है, तो यहाँ पे दोस्त हो जाएगा 7 और 7 प्लस अभी इसका हाइट है 7, तो ये भी 7, ठीक है। तो दोस्त यहाँ पे हमारा हो जाएगा, ये 7 से 7 ख़त्म, तो ये 44 और मल्टीप्लाइड ये 14, ठीक है ना। तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर लें तो यानी 44 में 14, 4 चौके 16, जगह 16 1 17, 4 4, तो 616 यानी 616, तो ये दोस्त हो गया हमारा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसका सरफेस एरिया हमें क्या मिल गया दोस्त, तो ये मिल गया हमें सरफेस एरिया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मिल गया, इसका 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि और इसका वॉल्यूम हमें मिला था 1078, ठीक है, 1078 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम यहाँ यही देख रहे हैं कि जिसका रेडियस जितना ज़्यादा बड़ा है, ठीक है ना, उसका वॉल्यूम भी बड़ा है, अगर वॉल्यूम बड़ा है तो उसका सरफेस एरिया भी बड़ा है, ठीक है ना। और जिसका रेडियस जितना कम है तो उसका कैपेसिटी भी कम हो रहा है, ठीक है ना, यानी उसका सरफेस एरिया छोटा है, कम है। सो हेयर वी क्लियरली see that the cylinder of greater capacity can have greater surface area, यानी अगर उसका कैपेसिटी दोस्त जितना ज़्यादा होगा, अगर कैपेसिटी जितना ग्रेटर होगा तो उसका सरफेस एरिया भी उसका ज़्यादा होगा, ठीक है ना। ये हमारा हो गया आंसर। अब दोस्त अगर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो देखिए, अब इसके थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्त, तो बोल रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबाइड whose base area is 180 centimeter square and volume is 900 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। यानी ये क्यूबाइड है जिसका बेस एरिया दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसका वॉल्यूम भी दिया हुआ है दोस्त 900 सेंटीमीटर क्यूब, तो उसका हाइट निकालना है। तो वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि वी नो दैट, देखिए हमने बात किया था कि कोई भी अगर शेप हो, चाहे क्यूब हो, चाहे क्यूबाइड हो या सिलेंडर हो, ठीक है ना, अगर उसका वॉल्यूम निकालना है तो उसका बेस एरिया में अगर दोस्त हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका वॉल्यूम निकल जाएगा, ठीक है ना। यानी हम बोलें दोस्त कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड बराबर, तो दोस्त इसका हो जाएगा हमारा बेस एरिया मल्टीप्लाइड हाइट, ठीक है। कोई भी चीज़ है, अगर कोई भी शेप है हमारा, अगर बेस एरिया में हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका वॉल्यूम निकल जाएगा, ठीक है दोस्त। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड चूँकि दिया हुआ है ये 900 सेंटीमीटर क्यूब, तो लिख लेंगे कि 900 बराबर, अब बेस एरिया, तो बेस एरिया हमारा ये दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यानी 180 इंटू हाइट, हम एच नहीं दिया हुआ है, एच हमें निकालना है तो एच लिख लिए, तो दोस्त इसलिए एच बराबर, तो ये हो जाएगा हमारा 900/180। अब 1 0 से 1 0 कट गया और दोस्त ये 18 5 90, तो यानी ये दोस्त हमारा हो गया 5 सेंटीमीटर आंसर। तो इस तरह से इसका हाइट कितना निकल गया दोस्त, 5 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्त हम इसके क्वेश्चन को बना लेंगे।
अब दोस्त बोल रहा है कि एक क्यूबॉइड इज ऑफ डायमेंशन 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर. हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स विथ साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड. यानी दोस्त एक क्यूबॉइड दिया हुआ है जिसका डायमेंशन है, यानी इसका लेंथ है और ये हमारा ये इसका ब्रीथ है और ये इसका हाइट है, ठीक है ना. तो ये इसका डायमेंशन दिया हुआ है. अब बोल रहा है कि हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स, ये छोटा एक क्यूब उसमें कितना आ सकता है, यानी वॉल्यूम की बात कर रहा है, ठीक है ना. तो अगर हम निकाल लें दोस्त इसका वॉल्यूम, देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड अगर निकाल लें, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, ठीक है. तो दोस्त इसका लेंथ हो जाएगा हमारा कितना, 60 इंटू 54 इंटू 30, ये दिया हुआ है. अब ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब. तो ये हमारा हो गया इसका वॉल्यूम. अब अगर हम दोस्त इसके वॉल्यूम की बात करें, ठीक है ना, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो ये हो जाएगा एल क्यूब, यानी दोस्त 6 का क्यूब, यानी 6 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है ना. अब इसमें कह रहा है कि कितना इसमें आ सकता है क्यूब. तो यानी अब अगर हम इसके वॉल्यूम में और इसके वॉल्यूम से अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारा आ जाएगा नंबर ऑफ क्यूब्स, ठीक है ना. तो अब इसी को लिख लेंगे. सो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स, तो ये हो जाएगा दोस्त वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है ना. यानी कहने का मतलब है कि दोस्त अगर हम इसके वॉल्यूम में और इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो कितना क्यूब आएगा ये हमें पता चल जाएगा, ठीक है ना. तो वही हम कर रहे हैं. तो देखिए अब इसका हमने वॉल्यूम निकाल लिया है, कितना है दोस्त देख लीजिए. तो ये हमारा हो गया दोस्त, इसका वॉल्यूम क्यूबाइड का है 60 मल्टीप्लाइड 54 मल्टीप्लाइड 30 और इसका है दोस्त 6 इंटू 6 इंटू 6, छोटा वाला का, ठीक है. अब दोस्त इसको कटा लेंगे. तो देखिए 6 6 5 30, 6 9 54 और ये 6 दहा का 60. अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 9 5 45, यानी 450 क्यूब्स, ये हमारा आंसर आ जाएगा. मतलब इतना क्यूब आ सकता है, यानी 450 क्यूब, ये वाला 450 क्यूब्स इसमें आ सकता है, ठीक है ना. तो सो टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स, बराबर 450 कैन बी प्लेस्ड inside the cuboid. आंसर, ठीक है ना. तो इस तरह से दोस्त इसको हम बना लेंगे. अगर हम दोस्त क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो देखिए ये बोल रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 1.54 मीटर क्यूब, ठीक है ना. यानी इसका वॉल्यूम दे रहा है, एक सिलेंडर है यहाँ पे जिसका वॉल्यूम दे रहा है 1.54 मीटर क्यूब एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर, और इसका डायमीटर दे रहा है 140 सेंटीमीटर, ठीक है ना. तो हमें इसका हाइट पता करना है, ठीक है. तो सिंस अब देखिए पहले तो हम इसका रेडियस निकाल लेंगे, ठीक है ना. रेडियस निकाल करके और फिर अब इसका वॉल्यूम निकालेंगे, चूँकि वॉल्यूम दिया हुआ है उसे हम हाइट निकाल लेंगे. तो सिंस डायमीटर ऑफ द सिलेंडर
इज कितना है दोस्त 140 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इसलिए दोस्त अगर हम आर की बात करें यानी रेडियस की बात करें, रेडियस ऑफ द सिलेंडर, तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 140/2 यानी दोस्त 70 सेंटीमीटर। तो यानी 70, तो इसका हमें रेडियस कितना मिल गया 70 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ओके, अब चूँकि ये रेडियस को अगर हम मीटर में कन्वर्ट कर लें तो हमें सही रहेगा, यानी 0.70 मीटर, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम मीटर में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हमने इसको भी क्या किया, मीटर में चेंज कर लिया, तो हमें इसका ध्यान रखना है। अब अगर हम बोलें दोस्त की वॉल्यूम ऑफ नाव वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो ये हमारा होता है दोस्त πr²h, ठीक है ना। ये चूँकि दिया हुआ है, ठीक है ना, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, तो हम लिख लेंगे कि 1.54 बराबर 22/7, और रेडियस हमारा मिल गया दोस्त ये 0.70 इंटू 0.70 इंटू हाइट। अब हाइट हमें निकालना है, ठीक है। अब इसका हमें कैलकुलेशन कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा। अब देखिए, अब इसका अगर हम कैलकुलेशन करें दोस्त, तो ये हम लिख देंगे 154/100 बराबर, ये हमने हटा दिया इसको, और यहाँ से भी दोस्त 22/7 इंटू 70/100 इंटू 70/100 इंटू हाइट। अब हमने इसको भी दशमलव को हटा दिया, इसको भी हटा दिया, 100 कर दिया, ठीक है। अब इसका हम कैलकुलेशन कर लेंगे, तो देखिए, तो दोस्त यहाँ से अगर हम इसको कटा लें तो 7 से ये 10, और ये 2 0 से दोस्त ये जो 2 0 ख़त्म, ठीक है। तो इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे लिए सही रहेगा, यानी दोस्त ये हो जाएगा हमारा, अगर हम क्रॉस करते हैं तो 154 मल्टीप्लाइड 100 बराबर, अब इधर से अगर हम क्रॉस करेंगे तो यानी 100 इंटू 22 इंटू 7 इंटू h, ठीक है ना। तो इसलिए दोस्त अगर हम h की बात करें तो दोस्त h बराबर ये हमारा हो जाएगा 154 मल्टीप्लाइड 100 बाय 100 इंटू 22 इंटू 7, ठीक है ना। अब दोस्त इसको हम कटा लेंगे तो देखिए ये 100 से 100 ख़त्म। अब दोस्त ये हमारा 11 से 11 दूना 22, और 1 और 4 यहाँ पे हो जाएगा, और 7 से 7 दूना 14, और 2 से ये 2 ख़त्म, यानी 1 मीटर ये हमारा हाइट मिल गया, 1 मीटर आंसर हो गया। यानी सिलेंडर का हाइट कितना हो गया दोस्त 1 मीटर, ये आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त हम सवाल को सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्त वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।